नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे राजधानी पटना के तारामंडल में लगे फर्नीचर मेले में। साथ ही हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार कहे जाने वाले होली के बारे में। तारामंडल में लगे फर्नीचर मेला में कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो निखरने और सहेजने के लिए आपको विवश कर देंगे। अगर आपको देशी विदेशी हुनरमंद कारीगरों की कला देखनी है तो थोड़ी सी फुर्सत निकालकर तारामंडल चले आइए। राजधानी पटना के तारामंडल सभागार कैंपस में ग्रेट इंडियन फर्नीचर फेयर 2020 का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यूनिक फर्नीचर लगाया है। हमारे यहाँ पे ये जितने भी आपको यहाँ पे सोफ़ा सेट्स मिलेंगे सारे कार्विंग वाली रेंज के मिलेंगे, जिस पे आप जो देख सकते हैं सारा नकाशी का वर्क हुआ है और इस पे सारा पीयू पॉलिश और प्योर सागवान की लक्कड़ पे है। आपको पूरे पटना में यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम वाला सोफ़ा कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आप वो देख सकते हैं जिसमें हमारा म्यूज़िक सिस्टम वाला सोफ़ा भी है। और यहाँ पे हम आपको पूरी साथ में 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आ जाए, गद्दी बैठ जाए, किसी भी चीज़ की प्रॉपर आपको वारंटी मिलेगी। ये पहली एक ऐसी कंपनी है जो आपको फर्नीचर में वारंटी प्रोवाइड कर रही है पटना शहर में आके। हुनरमंद कारीगरों की कला देखना है तो थोड़ी सी फुर्सत निकालकर तारामंडल चले जाइए। कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो निखारने और सहेजने के लिए आपको विवश कर देगा। हमारे पास डेकोरेटिव लैंप है, एंटीक लैंप्स जो सोफे के कॉर्नर पे हम ड्राइंग रूम, बेडरूम में यूज़ करते हैं, और क्लॉक्स हैं और एंटीक फैन है, ग्लोब है, टेबल क्लॉक है, और अपना पेन होल्डर है, डायरेक्शन कंपास है, बाइनोकुलर है। इस मेले में कारीगरों की कला बोल रही है। उत्पादों को जीवंत बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसे एंटिक वैल्यू कहा जा सकता है। सर, हम लोग मुंबई से आए हैं, जो कि रोज़वुड का फर्नीचर, सोफ़ा एंड कार्विंग झूला लेके आए हुए हैं और पेंटिंग्स लग रहे हैं। जो म्यूरल्स है, कंप्रेस मार्बल का जो बना हुआ डिज़ाइनिंग होता है, जो कि कंपेयर टू मार्बल से कंपेयर करते हैं तो 50% लेसर प्राइस होता है, जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो इंटीरियर का आपके घर पे होता है। दूसरा होता है, हम लोग लाए हैं कि पेंटिंग्स के साथ में स्टैचूज़ लाएंगे जो कि कंप्रेस मार्बल का बनाया होता है, ब्रास इफेक्ट बनाया होता है, जो कि आउटडोर इंडोर आप बोथ साइड लगा सकते हैं। उसमें गणेशा स्टैचू हैं, बुद्धा है, फ्लावर्स है, सीनरीज है, जितने कंसेप्ट आप डेकोरेटिव आइटम होते हैं सारे हमारे पास लेके आए हुए मुंबई से हम लोगों ने। मेले घूमने वालों को उत्पादों के सौंदर्य तथा खासियत की जानकारी देने में विक्रेता और शिल्पकार जुटे हुए दिखेंगे। एक्चुअली हम लोग जो है सोफ़ा कम बेड्स और दीवान कम बेड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग गोदरेज के लिए भी बना रहे हैं यहाँ वैसे, और यहाँ पर भी सोफ़ा कम बेड्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं, इधर ये आपके दीवान कम बेड्स लगे हुए हैं, सारे हैं यहाँ पर, पूरी रेंज है इधर। इसमें सोफ़ा कम बेड्स के साथ खासियत है, साथ में चेयर्स भी हैं। अगर किसी को अपना ड्राइंग रूम के लिए सेट चाहिए आपको, तो आप सेट के साथ भी ले सकते हैं। अकेला लेना चाहें सोफ़ा कम बेड अकेला भी ले सकते हैं आप। विशेषता ही रखते हैं सर, एक तो ये पूरा टीक वुड के अंदर है, टोटली टर्माइट प्रूफ कोटेड वुड है। इसकी लकड़ी में कीड़ा दीमक लगने का भी कोई स्कोप नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसमें जो मैट्रेस दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी 10 साल की गारंटी देते हैं हम लोग। हमारे पास इंपोर्टेड बेडरूम सेट्स हैं, टीवी यूनिट हैं, मार्बल टॉप के डाइनिंग सेट्स हैं, और सब ये मलेशियन फर्नीचर है। ये लाइफ तो इसकी 5 से 10 साल तक होती है, लेकिन हम लोग वारंटी 1 साल का देते हैं, क्योंकि हम लोग बॉम्बे से हैं। ये कुछ वाइट सेडार होती वुड होती है, स्टीम बीच होती है, मैपल होती है, इस तरह का रबर वुड होती है। 1,90,000 रुपये का डाइनिंग सेट है, वो हम यहाँ पर एग्जीबिशन में 1,20,000 का दे रहे हैं। वो ऑनेक्स है, ऑनेक्स मार्बल है वो, जो कि एक ज्वेल होता है, और यहाँ पर इंडिया में वो मार्बल ही सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है।
हम लोग वो पूरा डाइनिंग सेट 1,20,000 रुपये का वो दे रहे हैं। फर्नीचर्स वगैरह का कलेक्शन थोड़ा अच्छा नज़र आया, प्राइस वाइज भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव था, और प्लस और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, छोटे मोटे घर के सामान वगैरह हैं। मेले में सैकड़ों तरह के घर की शोभा बढ़ाने और जरूरत वाले उत्पाद लगे हुए हैं। मेला में इटालियन वाटर फाउंटेन में देवी देवताओं से लेकर अन्य चीजों की आकृति में वाटर फाउंटेन पेश किए गए हैं। इनसे झरने के शक्ल में पानी गिरता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब घर के डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वॉल म्यूरल्स हैं, 3D म्यूरल्स कहते हैं। कुछ में हमने एक नई चीज़ अभी एक इन्वेंशन किया है कि पीछे से बैकलिट करके बनाया है, तो वो ड्राइंग रूम में लगा के बड़ी खूबसूरत लगती है चीज़। फिर डिज़ाइनर हैंड पेंटेड प्लांटर्स हैं, कॉर्नर पॉट्स हैं, मूड़े हैं बैठने वाले, और स्टैचूज़ हैं बुद्धा के, गणेश के, राधा कृष्ण के। उसके अलावा मॉडर्न आर्ट के स्टैचूज़ भी हैं। तो किसी भी तरीके की आप अपने घर में साज सज्जा करना चाहते हैं, चाहे वो मॉडर्न तरीके से हो या इंडियन एथनिक के तरीके से हो, उस सब तरीके की चीज़ें हम लोग बना रहे हैं इस समय। पॉलीस्टोन, टेराकोटा, रेजिन, ये सब हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और प्रोडक्ट ऐसा है कि आप चाहें तो एक्सटीरियर डेकोरेट करें, गार्डन, बालकनी, चाहे आप इंटीरियर करें, सब में वो चीज़ चलेगी और सालों साल चलेगी। मेले में वास्तु और वेलकम जैसी चीजों का भी प्रदर्शनी लगाया गया है। लोग इस तरह के चीजों को देखकर तथा खरीदारी कर काफी खुश नजर आ रहे थे। जो मैं यहाँ पर जो आइटम लाई हूँ वो पूरा मेटल का है, और जो मेरा बेस है वो पूरा वेलकम थीम है। मेरे हर आइटम के अंदर, चाहे ये देखिए तो इसमें ये सारे म्यूजिकल है। आप घर के अंदर वेलकम जो थीम करते हो, जो किसी का वेलकम करने के लिए है, ये सब कुछ शहनाई, ढोलक, और ये आपके ये घर के अपने एंट्रेंस के अंदर बहुत ही खूबसूरत आइटम के साथ में है। ये जो भी मेरे पास में ये पेड़ वगैरह है वो भी सारा आपका वेलकम थीम के तहत ही है। इसके पीछे अपने LED लाइट है। ये सर इस आर्ट को बोलते हैं म्यूरल आर्ट। ये बहुत प्राचीन टाइम का आर्ट है। जब मशीनें वगैरह नहीं होती तो किले की दीवार पे ये बनाया जाता था। एक्चुअली में लोग इसको कस्टमाइज़ करवाते हैं दीवार पे, पर इसको हमने जो है ना प्लाईवुड पे बना के कमर्शियल किया है। तो पूरी दुनिया में म्यूरल आर्ट के नाम से मशहूर है। ये विशेषताएँ ये है जी, मार्बल के डस्ट से बनाया जाता है। जैसे आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं तो उसके जो टुकड़े बचते हैं उनको ग्राइंड करके, और उसमें कुछ केमिकल है वो सब मिला के फिर उससे बनाया जाता है। अनब्रेकेबल है, आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी डाल दीजिए। व्यवसायी का कहना था कि इस बार मेले में लोग कम आ रहे हैं, इस कारण वे थोड़े दुखी नजर आ रहे थे। उनका कहना था लोग कोरोना वायरस के कारण मेले में नहीं आ रहे हैं। वैसे तो मेले को आकर्षक बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए गए हैं। जैसे मार्बल के फाउंटेन हैं, गाय हैं, शेर हैं, हाथी हैं, तुलसी गमला है, भगवान की मूर्ति हैं, सारे आइटम्स लेकर आए हैं हम लोग। ये सारे आइटम सिंगल स्टोन से बनते हैं। एक एक आइटम को बनाने में साल भर का टाइम भी लगता है, किसी को 6 महीने का टाइम भी लगता है। सारे हैंडमेड आइटम है। ये पावर सेवर है सर जी। इसको लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 30% कम करता है सर। पावर फैक्टर मेंटेन करता है। इसमें कैपेसिटर बैंक है, MOV है, माइक्रोचिप है, कंडेंसर है। जो अप्लायंसेज यूज करते हैं वो ओवर हीट होकर एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम करते हैं, जैसे AC का कंप्रेसर, फ्रिज का कंप्रेसर, फैन का मोटर। तो इसको लगाते हैं तो ये ओवर हीटिंग लॉसेस को कम करता है और पावर फैक्टर PF को मेंटेन करता है, जिससे जो भी अप्लायंसेज घर में चल रहे हैं ओवर हीट नहीं होगा और एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम नहीं करेगा। जो बिल आएगा वो 30 से 40% कम आएगा। मेला में लगा मनमोहक पेंटिंग लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। मेला में आधुनिक तरीके के सोफे, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि लोगों को काफी पसंद आ रहे थे। पटनावासी मेले में जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या मूविंग वाली क्या चीज़? ये सर स्विंग इसको बोलते हैं। ये यानी कि झूला होता है एक टाइप का। इसको अभी नया बनाया हमने और ये मटेरियल होता है पीवीसी और इसकी जो फ्रेमिंग है वो पाउडर कोटिंग से पूरा भट्टी में पका के तब इसको बनाया जाता है। इसकी क्या खासियत क्या है? ये भी सर हमारा आउटडोर फर्नीचर है। ये आउटडोर में आपको यूज कर सकते हैं इसको। इंडोर में यूज करोगे तो इसकी लाइफ डबल होती है। आउटडोर में कितनी लाइफ है? इसकी आउटडोर में है 10 से 12 साल की सर। परमानेंट आप इसको बाहर रख सकते हैं। फिर इसका मेंटेनेंस कैसे? मेंटेनेंस सर इसको ऑसवेल कर सकते हो, धो भी सकते हो, ऑल वेदर भी है ये। कैसा रिस्पॉन्स रहा इस बार पटना में इसके? कोई खास नहीं है सर, त्यौहार के चक्कर में कोई इतनी वो नहीं है। बाकी जो भी है अभी 2 दिन का टाइम है। लोग इस यूनिक चीज़ को देख के कितना पसंद? नहीं पसंद तो काफ़ी लोग करते हैं इसको। अब यानी त्यौहार के टाइम में इसीलिए थोड़ा पब्लिक नहीं। क्या रेट है इसके? रेट सर ये 48,000 का। रफल साड़ी है, ये साड़ी होगी, पैंट्स होगा, हैरम पैंट्स है, लीलन की साड़ी होंगी, बहुत सारा कुछ है, अनस्टिक सूट्स है। ये क्या चीज़ है ये? जी ये रफल साड़ी है जो मैंने पहन के रखा है, पार्टी वेयर है। इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या खास होती है इसकी? क्या? ये 2 पार्ट है, डिज़ाइनर साड़ी है, हम लोग खुद बनाते हैं। ये कोलकाता में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये वहाँ पे बनवाते हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा इस बार मेले? नॉट गुड नॉट बैड। मैं पूरी डिज़ाइनर साड़ीज़ लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी कलरफुल है और अलग अलग फैब्रिक्स में बनी है और एकदम एक्सक्लूसिव है। एक तो जो मैंने पहनी है ये यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। पटना में मैं पहले भी आ चुकी हूँ तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा अभी वापस डिमांड में है। ये चीज़ है और उसके अलावा इस टाइप के आप देख सकते हैं, ये सब वैरायटी है जो कि प्योर उपाड़ा सिल्क अलग अलग फैब्रिक्स में है, अलग अलग वीविंग और जरी पीठा वर्क के साथ है। ये सारा लेटेस्ट कलेक्शन है। इस तरह के आयोजन से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्ति को सुधारने में मदद मिलता है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक मजबूती में भी सुधार आता है। मेला सभी के लिए समान और अच्छी अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है। इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करने से देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलता है। तो आप क्यों देर कर रहे हैं, आइए एक बार तारामंडल तो अवश्य पधारिए। तो देखा आपने, इस फर्नीचर मेला में कारीगरों की कला बोल रही है। उत्पादों को जीवंत बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार कहे जाने वाले होली के बारे में। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारत में होली का त्यौहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आमतौर पर रंग महोत्सव भी कहा गया है।
होली लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है, इसीलिए इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आम तौर पर रंग महोत्सव भी कहा जाता है। होली लोगों के बीच एकता और प्यार लाता है। इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है। ये एक पारंपरिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन समय से पुरानी पीढ़ियों द्वारा मनाया जाता रहा है और प्रत्येक वर्ष नई पीढ़ी द्वारा इसका अनुकरण किया जा रहा है। ये मन को तरोताजा करने का त्योहार है जो न केवल मन को तरोताजा करता है बल्कि रिश्तों को भी करता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे लोग अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ प्यार और स्नेह वितरित करके मनाते हैं, जो उनके रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करता है। ये हिंदुओं द्वारा हर जगह मनाया जाता है, जिसमें सब एक साथ होलिका के अलाव को जलाते हैं। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर बनाने शुरू कर देते हैं। सभी बुरी आदतें और बुरी शक्तियां होलिका के साथ जल गईं और नई ऊर्जा और अच्छी आदतों से अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। अगली सुबह उनके लिए बहुत खुशियां लेकर आती है, जिसे वे पूरे दिन रंग खेलकर व्यक्त करते हैं, गाना गाते हैं और नाचते हैं। होली खेलने के लिए लोग खुले सड़क, पार्क और इमारतों में पानी की पिचकारी और गुब्बारों का प्रयोग करते हैं। लोग अपना पूरा दिन रंग, होली गायन, नृत्य, स्वादिष्ट चीजें खाने पीने, एक दूसरे के गले मिलने, दोस्तों के घर पर मिलने और बहुत सारी गतिविधियों में व्यतीत करते हैं। ये त्योहार बुराई की सत्ता पर अच्छाई की विजय का भी संकेत है। होली बहुत सारी मस्ती और उल्लास की गतिविधियों का त्योहार है जो लोगों को एक ही स्थान पर बांधता है। हर किसी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है और अपनी खुशी को दिखाने के लिए वे नए कपड़े पहनते हैं। होली शब्द होला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है नई और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा। होली का त्योहार मनाने के पीछे भारत में पौराणिक कहानी के कई ऐतिहासिक महत्व और किंवदंतियां रही हैं। प्राचीन भारतीय मंदिर की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न अवशेष पाए गए हैं। होली का त्योहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इसका उल्लेख भारत की पवित्र पुस्तकों
जैसे पुराण, 10 कुमार चरित्र, संस्कृत नाटक, रत्नावली और भी बहुत सारी पुस्तकों में किया गया है। होली हिंदुओं के लिए एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। होली का धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। होली प्रेम, आपसी सद्भाव और मस्ती के रंगों में सराबोर हो जाने का अनूठा त्योहार है। आज के समय की गहमा गहमी, मेरे तेरे की भावना, भाग दौड़ से होली की परंपरा में बदलाव आया है। परिस्थितियों के थपेड़ों ने होली की खुशी को प्रभावित भी किया है। फिर भी जिंदगी जब मस्ती एवं खुशी को स्वयं में समेटकर प्रस्तुति का बहाना मांगती है, तब प्रकृति हमें होली जैसे रंगारंग त्योहार देती है। होली ही एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए मन ही नहीं, माहौल भी तत्पर रहता है। महानगरीय संस्कृति में होली मिलन के आयोजनों ने होली को एक नया उल्लास एवं उमंग का रूप दिया है। इन आयोजनों में बहुत शालीन तरीके से गाने बजाने के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। होली की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको मनाते हुए हम समाज में मानवीय गुणों को स्थापित करके लोगों में प्रेम, एकता और सद्भावना को बढ़ाते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे की भावना है मानवीय गरिमा को समृद्धि प्रदान करना। डफली के धुन एवं डांडिया रास की झंकार में लोग मदमस्त रहते हैं। होली का पर्व सत्य, न्याय, भक्ति और विश्वास की विजय तथा अन्याय, पाप तथा राक्षसी वृत्तियों के विनाश का भी प्रतीक है। तो देखा आपने, होली वास्तव में यह न केवल लोगों को बाहर से रंगता है, बल्कि उनकी आत्मा को भी विभिन्न रंगों में रंग देता है। इसे साधारण त्योहार कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह बिना रंगे व्यक्तियों को रंग देता है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhein2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।